3 जादुई सैंडल। रामपुर नामक एक गांव में पायल नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो अपनी चाची कमला के साथ रहती थी। उसकी चाची बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो दिन भर घर का सारा काम पायल से करवाती थी और खुद दिन भर सोती थी या फोन पर गप्पे मारा करती थी। वो पायल को बहुत मारती पीटती थी और पायल को बासी या सड़ा हुआ खाना ही देती थी। एक बार की बात है, पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। पायल के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। वो अपनी चाची के पास जाती है और उनसे कहती है, चाची मेरे पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है, मुझे दुकान से एक सस्ती सी ड्रेस दिला दो। मुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अगर वो मुझे इस हालत में देखेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ओहो, बढ़िया है महारानी शादी करने वाली। तेरे मन में शादी के ज्यादा लड्डू फूट रहे हैं ना। जाकर अपनी शक्ल देख आईने में, कल मुही कहीं की। तुझसे कौन शादी करेगा भला? तो इतनी अभागन है कि पहले अपने माँ बाप को खा गई और जब यहाँ आई तो अपने चाचा को भी मार डाला। अगर अब तो किसी से शादी कर लेगी तो उस इंसान को भी खा जाएगी। चुपचाप यहाँ से चली जा। अगर मेरे पास दोबारा आई तो मार मार के तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगी। चल जा यहाँ से, जाकर अपना काम कर। पायल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम को लड़के वाले पायल को देखने आते हैं। लड़के वाले पायल को फटे पुराने कपड़ों में देखकर पायल को नापसंद करके वहाँ से चले जाते हैं। पायल को ये देखकर बहुत दुख होता है। वो दुखी होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लग जाती है। तभी अचानक पायल को एक डूबता हुआ कुत्ता दिखाई देता है। बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। अरे नहीं, मेरे होते हुए तुम नहीं डूब सकते, मुझे उस कुत्ते की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर पायल नदी में कूद जाती है और कुत्ते को नदी के किनारे ले आती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरा मालिक बहुत ही ज्यादा अत्याचारी है, उसे मुझे ऐसे ही पानी में मरने के लिए छोड़ दिया था। अब तुम आजाद हो प्यारे कुत्ते, तुम अब खुशी खुशी अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकते हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं अपने अत्याचारी मालिक के पास कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जंगल में जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस सामने वाले पहाड़ी के नीचे एक बहुत ही बड़ा संदूक रखा है। उस संदूक में 3 जादुई सैंडल है। तुम जाकर उन्हें ले लो। वह जादुई सैंडल तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारे साथ देगी और तुम्हारी सारी परेशानियों को भी दूर करेगी। ये सुनकर पायल बहुत खुश हो जाती है। इतना कहकर वो कुत्ता वहाँ से गायब हो जाता है। कुत्ते के जाने के बाद पायल पहाड़ी के पास जाती है और वहाँ जाकर उसे सच में एक बहुत बड़ा संदूक दिखाई देता है। संदूक को खोलते ही उसमें से 3 जादुई सैंडल निकलकर बाहर आ जाती है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई सैंडल है। उस कुत्ते ने बिल्कुल सही कहा था, इसमें तो 3 जादुई सैंडल है। फिर वो जादुई सैंडल हवा में उड़ने लग जाती है। उसके बाद एक जादुई सैंडल से आवाज आती है, पायल, तुम्हारा हमारी जादुई दुनिया में स्वागत है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ? जादुई सैंडल, मेरे पास अपना कोई घर नहीं है, मुझे एक छोटा सा घर दे दो। जादुई सैंडल की सहायता से वहाँ पर एक सुंदर सा घर बन जाता है, जिसे देखकर पायल बहुत खुश हो जाती है। पायल, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बताओ, तुम्हें मेरे से क्या मदद चाहिए? दूसरी जादुई सैंडल, मुझे इतनी दौलत दे दो कि मैं अपने साथ साथ हर गरीब की सहायता कर सकूं। पायल के इतना कहते ही दूसरी जादुई सैंडल से बहुत सारी धन दौलत निकलने लगती है। पायल ये सब देखकर और ज्यादा खुश हो जाती है। पायल, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तीसरी जादुई सैंडल, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे पास सब कुछ है। तुमने हमें संदूक से आजाद कराया है, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करना चाहती हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ? ठीक है, अभी तो मेरे पास सब कुछ है, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं तुमसे कुछ मांग लूंगी। उसके बाद से पायल अपने घर में तीनों जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। पायल अब गरीब और जरूरतमंदों की सहायता भी करती है। गाँव में हर कोई पायल की तारीफ करता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये सारी बातें उसकी चाची को पता चलती है तब वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सोचने लगती है,
लगता है इस पायल के बच्चे के हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया है, जो अपना अलग घर बनाकर मजे से रह रही है महारानी, और इतने दिनों से यहाँ मेरे पास भी नहीं आई है। अभी जाकर सारी सच्चाई का पता लगाती हूँ कि आखिर बात क्या है। इतना सोचकर वो पायल के घर का पता लगाती है और पायल पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसको पता चल जाता है कि पायल रोज गरीबों में नोट बांटती है और सब उसको आशीर्वाद भी देते हैं। अरे ये तो सारा धन गरीबों में लुटा रही है, इसके पास इतना धन कहाँ से आया? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कलमुही सारा धन गरीबों में बांट देगी और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इसका सारा धन चुरा लूंगी और इसके पास कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। आज रात को ही मैं सारा धन इसके घर से ले लूंगी। फिर आएगी कलमुही मेरे पास भागती भागती। जब उसका कोई नहीं था तब तो मेरे पास आ गई थी, और अब जब उसके पास पैसे आ गए हैं तो महारानी आलीशान घर बनाकर अलग रह रही है। मुझे एक बार भी इसने यहाँ आने के लिए नहीं पूछा। मैंने इसे कितना प्यार दिया, एक माँ की तरह रखा, और उसने मेरे साथ ये व्यवहार किया। देख लो भगवान जी, ये कैसा कलयुग है। किसी ने सही ही कहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब देखना, मैं इसका सारा रुपया इससे छीन लूंगी। तभी चाची कमला देखती है कि पायल के सामने 3 जादुई सैंडल है और उनमें से ढेर सारा पैसा गिर रहा है। अच्छा, तो ये जादुई सैंडल का कमाल है। तभी कमला एक डंडा लेकर आती है और पीछे से पायल के सिर पर डंडा मार देती है। पायल वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी कमला तीनों जादुई सैंडल को उठाकर अपने घर ले आती है और कहती है, मैं इन जादुई सैंडल की मदद से बहुत अमीर हो जाऊंगी। चलो जादुई सैंडल, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। तभी जादुई सैंडल से 3 डंडे निकलते हैं और डंडे कमला की पिटाई करने लग जाते हैं। अरे अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? आए मर गई रे, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे मुझे पर रहम करो, बस, अरे बस, बहुत हो गया रे, बचाओ मुझे, बचाओ। इस तरह डंडे कमला की पिटाई करते हैं। तभी जादुई सैंडल से एक रोशनी निकलती है और रोशनी से कमला एक बिल्ली बन जाती है। फिर तभी पीछे से भागी भागी पायल वहाँ पर आती है। पायल देखती है कि उसकी चाची एक बिल्ली बन गई है। पायल जादुई सैंडल से कहती है, ये जादुई सैंडल, मेरी चाची को प्लीज ठीक कर दो। हमें माफ कर दीजिए, हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते। इस औरत ने लालच किया है और हमें चुराकर ये अपने यहाँ ले आई, इसलिए इसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। पायल फिर तीसरी जादुई सैंडल से कहती है, ये तीसरी जादुई सैंडल, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करोगी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं समय आने पर तुमसे कुछ मांग लूंगी। आज मैं तुमसे मांग रही हूँ कि मेरी माँ जैसी चाची को ठीक कर दो। ठीक है पायल, तुम्हारी इच्छा का मान रखने के लिए मैं इस पापी औरत को ठीक कर देती हूँ। तभी जादुई सैंडल से एक प्रकाश निकलता है और कमला फिर से ठीक हो जाती है। देख पापी औरत, जिस लड़की को तू कल मोही और अभागन कहती थी, आज उसी लड़की की वजह से तू ठीक हो पाई है, नहीं तो तुझे सारी जिंदगी एक बिल्ली बनकर रहना पड़ता। इतना कहकर तीनों जादुई सैंडल वहाँ से गायब हो जाती हैं। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत गलत समझा और तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज से मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। उसके बाद से दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। बाय बाय दोस्तों।